जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था, है ना। आइए आज के इस वीडियो में उसी टाइप के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक समझते हैं ना, जो मिनिमम पास होने के लिए अंक की ज़रूरत होती है वही होता है न्यूनतम उत्तीर्णांक, से 42 अंक अधिक प्राप्त हो तो उत्तीर्णांक की प्रतिशतता बताइए। उत्तीर्णांक तो समझ ही गए, पास होने के लिए जो मिनिमम अंक की आवश्यकता होती है, मिनिमम अंक की ज़रूरत होती है, उसे ही उत्तीर्णांक कहते हैं। अब ध्यान दो, समझो मेन चीज़ क्या कह रहा है। 20% अंक प्राप्त किया, ठीक है, कितना प्राप्त किया 20%, लेकिन कह रहा है वह 30 अंकों से फेल हो गया। कितना 30 अंकों से। अब देखो अगर इसी 20% में वो 30 अंक और पा जाता, 30 अंक और पा जाता तो पास हो जाता कि नहीं। जिससे फेल हो गया, जिसकी वजह से वो फेल हो गया, अगर उसे वही 30 नंबर हम दे दें तो वो पास हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। यानी कि पास होने की जो कैटेगरी है न्यूनतम उत्तीर्णांक, मिनिमम, जो मिनिमम पास होने के लिए ज़रूरत है अंक की, अगर 20% में 30 अंक और दे दिया जाए तो वो पास हो जाएगा, है ना। अब आगे ध्यान दो क्या कह रहा है। कह रहा है किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो 32%, ठीक है, उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। कह रहा है यदि वह 32% अंक प्राप्त करता, कितना 32%, ध्यान दो 32%, तो उसे जो मिनिमम पास होने के लिए अंक की ज़रूरत है उससे 42 अंक ज़्यादा पा रहा है। मिनिमम पास होने के लिए जो अंक की ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो चुकी, उसकी ज़रूरत है हमें नहीं। अब ध्यान दो, अगर वह 32% अंक पाता तो जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है या मिनिमम पास होने के लिए जो अंक की ज़रूरत है उससे 42 अंक ज़्यादा पा जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ध्यान दो 42 अंक ज़्यादा पा गया। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ तुम्हें दिख रही होगी, क्या दिख रही है, जो 20% और 32% के बीच में जो गैप है वो कितने का है, कितने प्रतिशत का गैप है बताओ। 12% का गैप है कि नहीं, है कि नहीं है। अब जो पास होने के लिए कैटेगरी है वो तो अगर इसमें 30 अंक जोड़ दें तभी पास हो जाएगा, है ना। लेकिन 12% की जो अंक में वैल्यू है वो कितनी है, देखो 30 अंक इधर पास होने तक, और पास होने से लेके 32% अंक तक 42, ये 42 और 30 ऐड करो कितना आ गया 72, कितना आ गया 72। अब ये परसेंट में 12% और अंक में 72, तो 1% बराबर 12 से इसको डिवाइड कर दो, 72/12, 12 से डिवाइड करो, 12 6 जा 72, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आई 6। अगर 1% की वैल्यू 6 है तो ये बताओ ये जो 30 अंक है वो कितने परसेंट होगा। इसी 6 से डिवाइड कर दो इसको, 6 5 जा 30, यानी कितना परसेंट आया 5%। ये जो 30 अंक है 5% के बराबर है। तो पहले वो कितना था, कह रहा है 20% पाया तो 30 अंक से फेल हो गया था, और पूछा न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कि मिनिमम पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की ज़रूरत है। 20% तो यह है ही, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट है 5%, 20 + 5 बराबर 25%। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस वाले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ो क्या कहा जा रहा है। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60% एवं दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या रहा होगा। कह रहा है कोई एक छात्र है, ठीक है, वो 3 सब्जेक्ट में यानी कि 3 विषय है उस, और हर एक विषय का जो पूर्णांक है 100 है, ठीक है, 100 अंक निर्धारित किया गया है। और कह रहा है पहले विषय में वो 60% अंक पा रहा है, दूसरे में 80% अंक पा रहा है, लेकिन यदि तीनों विषय को मिला दिया जाए तो उसे ग्रैंड टोटल जो है 70% मिल रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो तीसरा वाला है सब्जेक्ट उसमें वो कितना परसेंट पाया रहा होगा, यही चीज़ पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो कैसे लगाओगे। 100 अंक के 3 विषय है ना, मान लो कोई भी सब्जेक्ट, हिंदी, मैथ, साइंस, ठीक है, हिंदी, मैथ और साइंस 3 सब्जेक्ट मान लेते हैं, तीनों के 100 अंक, ठीक है।
प्रति 100 अंक कहा है, यानी कि हर एक के 100 अंक, ठीक है, निर्धारित किए गए। अब कह रहा है जो पहला वाला विषय है उसमें 60%, यानी कि इसमें 60% पा रहा है, यानी कि कितना नंबर पाएगा, 60 अंक पाएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब दूसरे में क्या कह रहा है, 80% अंक। 80% का मतलब क्या है यार, मतलब यही है कि 80% का मतलब क्या है, 80/100। हर 100 में से यदि 100 अंक निर्धारित किया गया है तो उसमें 80 अंक पाना है उसे, और यहाँ क्वेश्चन में निर्धारित ही 100 अंक किया गया है, तो 80% का मतलब है कि उसे 80 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब आगे चलो, कह रहा है कि अब यही पूछ रहा है तीसरे वाले में वो कितना पाया, लेकिन एक चीज़ दे रखा है, क्या दे रखा है, कह रहा है जो टोटल उसे जो है 70% अंक प्राप्त हुआ है। अब टोटल जो है देखो तीनों को मिलाओगे तो कितना बनेगा पूर्णांक, 100 मिला के 300 पूर्णांक बनेगा। कितना बनेगा पूर्णांक, 300। और कह रहा है कितना प्रतिशत अंक पाया, 70%। अब 300 का 70% निकालो, कितना अंक आएगा, 300 का 70% निकालो, कितना आएगा, 100 से कैंसिल आउट करो, 3 सते 21 आ गया, 210। ऐसे निकाल सकते हो, या फिर दूसरे तरीके से कैसे निकालोगे, 300, अब 70% है ना, टोटल 70% पाया है 300 का। अब देखो 70% मतलब 70/100 कैंसिल आउट करोगे, 7/10, यानी कि हर 10 अंक में से 7 अंक पाया है। उस हिसाब से जो 300 अंक है उसमें तुलना करो, अगर 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना गुना है 300 इसका, 30 गुना है। तो जो ये 7 होगा, 7 का 30 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 210 ही आएगा, वही चीज़ आएगा। चाहे आपको जैसे ईजी लगता है, आपको जैसे समझ में आता है, आप उसी तरीके से लगाएं, ठीक है। कितना आया, 210 अंक। अब ध्यान दो, पहले वाले में 60 अंक पाया, दूसरे वाले में 80 अंक पाया, तीनों को मिलाकर 210 अंक पाया। तो अगर हम 210 में से 80 और 60 जोड़ो, कितना हो गया, 140। 140 अंक माइनस कर दें तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगा कि ये कितना अंक प्राप्त किया है। अब 210 में से 140 माइनस करो, कितना होगा, 70 होगा। कितना आएगा, 70। यानी कि ये जो पाया है, कितना नंबर पाया, 70। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना अंक पाया, हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत अंक पाया है। क्या पूछ रहा है, उसके अंकों का प्रतिशत बताइए। अब ध्यान दो, अब 70 नंबर पाया है, लेकिन 100 में से ही पाया है ना। अब जब 100 में से 70 अंक पाया है, यानी कि 70% पाया है, 70% पाया है, वही चीज़ ना। तो जो इसका आंसर जब हम प्रतिशत में देंगे तो क्या देंगे, 70% ही देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ध्यान से समझो, क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक अधिक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो और ध्यान से देखो। इसमें एक चीज़ तुम्हें मिलेगी, अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करें, यानी कि इधर से ना शुरू करके यहाँ से इधर से देखें शब्दों को और समझते हुए चलें। देखो क्या क्या रहा है, 400 में से 300 अंक प्राप्त किए ना। अगर हम लोग ये निकाल लें कि जो सी है उसका कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, अगर वो 300 नंबर पाया 400 में से, ठीक है, तो कितना परसेंट पाया ये निकाल लें तो हम ये क्या कर सकते हैं। क्या कह रहा है, बी सी से 5% अधिक है। अगर सी का परसेंट निकल जाएगा तो उसमें 5% जोड़ लेंगे तो बी का पता चल जाएगा, और जब बी का पता चल जाएगा तो उसमें 10% जोड़ लेंगे तो ए का पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ उल्टा सॉल्व करने को, ठीक है। अब देखो 400 में से 300 अंक प्राप्त किया तो कितना प्रतिशत प्राप्त किया, 300 जो अंक प्राप्त किया वो कितना प्रतिशत है 400 का। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। 100 से करो, 100 चौका 400, भाई यही चीज़ तो करते हैं, है ना। अब इसे कैसे डिवाइड करोगे, डिवाइड करो 4 से, इसे डिवाइड करो, 4 7 जा 28, बचा कितना 2 यहाँ, क्या 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा तो 0 इसके साथ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, यानी कि 75%। अभी ऐसा नहीं समझ में आया क्या, ऐसे देखो 300 को भाग दो 4 से, ठीक है, 300 को 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा 28, यहाँ कितना रिमाइंडर बचा 2। अब ये जो 0 है यहाँ उतर के आ जाएगा, ठीक है। अब 4 5 जा 20, अब ये हो गया ना कैंसिल आउट, मतलब कितना आया 75। अब ये जो 75 आया यही तो है ना, 75% वो गेन किया है 400 में से, ठीक है। अब ध्यान से आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जो
बी है वो सी से 5% अधिक अंक पाया है। अगर सी जो है 75% अंक पाया है तो जो बी होगा वो कितना पाया रहेगा, 80%। समझ में आया ना, 80%। अब आगे ध्यान से देखो, कह रहा है जो ए है वो बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया है, ठीक। अब इसमें 10% अधिक जोड़ोगे तो ए का कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। आएगा कि नहीं, ध्यान से समझते चलो। अब क्या कह रहा है, ए के अंक हैं, अगर 400 में ए 90% पा रहा है तो ए का अंक निकालना आसान हो गया कि नहीं। अब 400 का 90% निकाल लो, 90/100, 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 90 में होगा, 9 चौक 36, 9 4 जा 36, कितना आ गया, 360 अंक। यानी कि जो ए ने अंक पाया वो कितना है, 360 अंक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त किया, तो पूर्णांक बताइए। अब पूर्णांक क्या है ये तो आप समझ ही रहे हैं, जो 100% होगा वही पूर्णांक होगा, है ना। जो 100% होगा वही तो पूर्णांक होगा, वही पूर्णांक होगा। अब समझना सिर्फ ये है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विद्यार्थी जब 30% अंक पा रहा है, क्या कह रहा है, जब 30% अंक पा रहा है तो 6 नंबर से फेल हो जा रहा है। अगर मैं 6 नंबर दे दूं तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। लो 6 नंबर दे दिया, अब पास हो गया। जो न्यूनतम पास होने की सीमा है अंकों की वो यही होगी, ठीक है। 6 अंक दे दूंगा तो पास हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कोई विद्यार्थी जब 40% अंक प्राप्त कर रहा है तो वो न्यूनतम अंक जो है, पास होने वाला जो अंक है उससे 6 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। अब कोई विद्यार्थी जब 40% अंक प्राप्त कर रहा है तो जो न्यूनतम पास होने वाला अंक है उससे 6 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, तब वो 40% पे आ रहा है। समझ रहे हो ना। तो क्या रहा है कि पूर्णांक बताइए। अब यहाँ ध्यान से देखो, 30% और 40%, इन दोनों के बीच में गैप कितने परसेंट का है, 10%। और 10% में कितने अंक मिले हैं, देखो +6 +6 कितने हो गए, 12 अंक। कितने, 12 अंक, यानी 10% 12 नंबर के बराबर हो गया, ठीक है। तो 1% की वैल्यू, अब 100% पूर्णांक है ना, तो 100% निकालेंगे तभी तो पता चलेगा पूर्णांक। अब 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/10। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 12/10 में 100 से गुना कर देंगे, 10 दहा में 100, 12 दहा में 120, यानी कि जो 100% की वैल्यू है वो कितनी है, 120। अब देखो, हो सकता है ऐसे लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम फील हो रहा हो, थोड़ा समस्या आ रही हो ना। अब देखो ऐसे समझो, कह रहा है कितना निकालना है, 100% ना। अब ये 10% बराबर 12 अंक हैं, अब 100% का अंक निकालना है। अब देखो बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, 100% ना। अब ये देखो जो 100% है इसका कितना गुना है, 10 दहा में 100, यानी कि 10 गुना है। तो जो अंक होगा वो भी तो 10 गुना ही होगा। 12 दहा में, 12 में 10 का गुणा कर दो, 12 दहा में 120, यानी कि कितना अंक प्राप्त किया, 120 अंक प्राप्त किया। चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, जो भी आसान महसूस हो, जो भी अच्छे से समझ में आ रहा हो उसी तरीके से लगाओ, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।